गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल मैं आपको वाक्य रूपांतरण के बारे में मैंने आपको वह चैप्टर जो मैं समझा रहा था, तो सबसे पहले मैं आपको क्या है वाक्य की परिभाषा बताया था कि वाक्य की परिभाषा बताया। फिर मैं वाक्य के अंग बताया कि वाक्य के अंग जो उद्देश्य और विधेय होते हैं, उद्देश्य और विधेय के बारे में समझाया। फिर उसके बाद मैंने उद्देश्य और विधेय का विस्तार बताया कि इन उद्देश्य से पहले जो शब्द जुड़े होते हैं वह उद्देश्य का विस्तार होते हैं, और विधेय से पहले जो वाक्य जो जुड़े होते हैं वह विधेय का विस्तार होते हैं। वाक्य में जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता जो होता है, उसके पहले जो शब्द जुड़े आते हैं वह उसको उद्देश्य का विस्तार, और जो वाक्य में जो क्रिया जो होती है जिसको विधेय कहा जाता है और वह उसके साथ जो जुड़ी होती है उसको कहा जाता है विधेय का विस्तार। तो आज हम आपको क्या है कि वाक्य का वर्गीकरण समझाएंगे। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, यानी वाक्य के दो मुख्यतः भेद होते हैं। पहला जो होता है अर्थ के आधार पर होता है, दूसरा जो होता है रचना के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर जो भेद होता है वह 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका विधान वाचक वाक्य यानी सरल वाक्य जो होता है, और दूसरा जो होता है निषेध वाचक वाक्य यानी जो नकारात्मक होता है। तीसरा जो होता है आज्ञावाचक वाक्य जो किसी चीज़ के लिए आज्ञा का बोध होता है। चौथा जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो किसी चीज़ से उस पर प्रश्न किया जाता है। फिर है पांचवा जो होता है इच्छावाचक है जिससे हमारी इच्छा जाहिर होती है। छठा जो होता है संदेहवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में हमें किसी चीज़ के लिए संदेह जो व्यक्त होता है। फिर संकेतवाचक वाक्य है यानी किसी चीज़ के लिए हम संकेत करते हैं कि किसी स्थिति की ओर, वह होता है संकेतवाचक। फिर उसके बाद है निश्चयवाचक यानी विस्मयवाचक, यानी जो हम क्या है किसी शब्द से हमें विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी हमारे ये भाव जो दर्शाते हैं वह विस्मय जो है वाचक होते हैं। अब होता है फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो विद्यार्थी मित्रों, जो मैं सरल वाक्य की परिभाषा बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। सरल वाक्य यानी जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी वर्ब यानी क्रिया एक ही होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए पिताजी पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखते हैं, कौन लिखता है? पिताजी। पिताजी उद्देश्य है तो वह आपका कर्ता है, और पत्र लिखते हैं यह आपका विधेय है, लिखते हैं या क्रिया है। तो आपको बताया कि आपकी सबसे बड़ी पहचान सरल वाक्य की यह होती है कि जिस वाक्य में एक जो उद्देश्य होता है यानी कर्ता एक ही होता है और एक ही क्रिया होती है यानी विधेय एक होता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि रेलगाड़ी बहुत तेजी से जो आ रही है, रेलगाड़ी बहुत तेजी से आ रही है। हाँ, तो इस तरह से आप रेलगाड़ी बहुत तेजी से आ रही है यानी इसमें क्या है उद्देश्य, और रेलगाड़ी जो है आपका उद्देश्य है और बहुत तेजी से आ रही है यह आपका विधेय है। फिर उसके बाद है आपको अब दूसरा वाक्य जो है ये आपका संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में है आपको बताया मैंने, ध्यान देना, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य है या खंड जो है स्वतंत्र रूप से जो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी जो समुच्चय बोधक वाक्य जो अव्यय होते हैं से जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिनमें 2 उद्देश्य होते हैं और 2 क्रिया होती है यानी 2 विधेय होते हैं, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य जो करते हैं, जैसे या, अथवा, इसलिए और ऐसे शब्द जो होते हैं वह आपके क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और तुम क्या है सो रहे हो, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ एक वाक्य है, मैं इसमें उद्देश्य है, और जा रहा हूँ आपका विधेय है, और तुम सो रहे हो, तुम इसमें उद्देश्य है, सो रहे आपका क्या विधेय है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का और से जोड़ा गया है तो और आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर एक एग्जाम्पल और ध्यान दीजिए कि बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है, तो बिजली चली गई यह एक वाक्य है
और अंधेरा है दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए का उपयोग किया गया है, इसलिए जो है आपका जो समुच्चय बोधक वाक्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन जो है हम समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं हम क्या है, संयुक्त वाचक वाक्य। अब तीसरा जो है आपका मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक उपवाक्य हो और अन्य जो है उपवाक्य उस पर आश्रित हो से मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसमें बातें आई कि मुख्य उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है, तो उसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे मैं जानती थी या मैं जानता था कि वह नहीं आएगा। तो मैं जानता था या मैं जानती थी, तो यह आपका क्या है, मुख्य उपवाक्य कि मुझे मालूम है कि वह नहीं आएगा। वह नहीं आएगा यह आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो इसमें क्या है, जैसे है कि आपको उस लड़की को देखो जो नृत्य कर रही है, तो जो उस लड़की को देखो यह आपका मुख्य वाक्य है और जो नृत्य कर रही है आपका आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह के आपके जो उदाहरण जो हैं वह आपके क्या है, बताया गया कि मिश्र वाक्य में है। जैसे सौम्या ने कहा कि वह बाजार जाएगी, माताजी ने कहा कि वह बाजार जाएगी। तो माताजी ने कहा एक आपका वाक्य है कि वह बाजार जाएगी, दूसरा दोनों को जोड़ने के लिए की है। तो इसमें ऐसे वैसे यहाँ वहाँ ये सब जुड़े होते हैं और एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा क्या है, आश्रित वाक्य होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको क्या है कि यह जो है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों वाक्य को मैं समझा दिया। और आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप क्या है, दीक्षा जो है वेब पर आप देख लीजिए और आप आगे के जो बाकी जो है मैं कल बताऊँगा।